आई वॉज नॉट क्लियर कि मैं मतलब किस फील्ड में जाऊँ. सी द डिफरेंस फ्रॉम गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम इन स्मॉल फर्म्स to getting selected in all the, not all but 3 of the big fours on the same day. टेक्निकल स्किल्स भी बहुत ज्यादा भी नहीं, मतलब ज्यादा यही जरूरी है. नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आता है. फाइनल में ना, मैं जब फेल हुआ था तो मैं 12 घंटे पढ़ता था, 12 से 11 घंटे, और मेरा क्लियर नहीं हुआ था, नंबर भी कम आए थे. Namaste everyone, welcome to Thinking Bridges chat or podcast session where we cover stories of our learners. And in today's session, we have CA Sharik Akhtar with us and lots of interesting insights from Sharik, and I'm really looking forward to this conversation. Over to you, Sharik. Let's start with your introduction right from the beginning. How did you enroll yourself in CA and how has the journey been so far? Hi Pooja, this is CA Sharik Akhtar, and actually I wasn't planning for CA after 12th, but a lot of my friends and enrolled themselves for CA, so I did that only because I did not have any ambition to crack CA. But after that I joined CA, and it took me 2 attempts in CA intermediate and 3 attempts in CA final, and that's it. And I had done my article sheet from a small firm, or you can say mediocre firm, from in Delhi itself, where I got exposure in different sort of fields like taxation, individual taxation, TDS, GST, and all sort of things, but not at a very big level. So this was it, and after that this was my CA journey in short, you can say. So I was going through your LinkedIn profile. You did internship like with you completed an articleship from a mid-sized firm, then you moved to a CA firm after qualifying, right? SRD Nodia, yes. Yeah. Right. So why did you think that it'll be better for you to switch from a mid-sized firm to Big Four? Like what made you think कि I should go for Big Four, या फिर मुझे वो भी explore करना चाहिए? पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई थी इस स्मॉल फर्म से बिग फर्म में जाने के लिए, बिकॉज ऐसा नहीं था कि मतलब मैंने कोई मतलब आर्टिकलशिप अच्छे से नहीं किया, बट एक जो बिग फोर का जो एक सिंक्रोनाइज्ड वे होता है काम करने का, वैसा नहीं था. लाइक in a small firm, if GST work is going on, so we are working on GST on a particular लिटिल बिट टास्क. फिर अगर कोई TDS का काम आ रहा है तो हम उस पे कर रहे हैं, ऑडिट का चल रहा है तो ऑडिट कर रहे हैं. मतलब किसी चीज में फुल लेवल पे एक्सपर्टाइज नहीं आती है. आइडिया हर चीज का होता है बट एक्सपर्टाइज नहीं आती है. बट बिग काइंड ऑफ लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन इनिशियली. मतलब फर्स्ट 6 to 8 years तो फिर सिर्फ प्रिंटिंग करने में और इसमें उसमें निकल जाते हैं, और 6 to 8 months. हाँ, फर्स्ट 6 months ऑलमोस्ट. तो इतना कुछ मतलब बहुत अच्छा एक्सपोजर कह भी सकते हैं, नहीं भी. मतलब हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. तो अब एज सच अगर किसी को बिग फर्म्स में जाना, SRD नोडिया जब मैं गया तो वो भी अच्छी फर्म, मतलब टॉप 15 में आती है वो दिल्ली के, इवन इंडिया में. तो बट उससे पहले आफ्टर क्वालिफाइंग CA आई हैड गिवन इंटरव्यू फॉर ऑडिट पोजीशन. उससे भी पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मतलब आई वाज नॉट क्लियर कि मैं मतलब किस फील्ड में जाऊं, बिकॉज हमारा जो स्मॉल फर्म में क्या होता है ना कि हर चीज में एक्सपोजर होता है, तो वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि किस फील्ड में जाना चाहिए, और हमें पता भी नहीं होता कि क्या एक्सपोजर है रियल में. तो फिर मैंने अर्चित सर का यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था. उन्होंने ये बोला था कि ग्रैब द अपॉर्चुनिटी जिसमें भी मिले. मतलब अच्छा जो अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन हैंड, एक लाइन थी उनकी. तो उससे मतलब, और फिर बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च एंड ऑल करने के बाद मुझे यही लगा कि ऑडिट जो है वो बेस्ट रहेगा, बिकॉज ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, इजी अवेलेबिलिटी टू स्विच फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, एंड दीज आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ थिंग्स. बट फिर मैंने जब ऑडिट के लिए इंटरव्यूज वगैरह देने शुरू किए तो I was not up to the mark or expectation that firms were expecting from us, chartered accountant, qualified chartered accountant. तो उस टाइम भी मुझे अर्चित सर का एक वीडियो दिखा था यूट्यूब पे, बट मुझे थिंकिंग ब्रिज के बारे में तब भी नहीं पता था कि थिंकिंग ब्रिज तो
मैं ट्राई कर रहा था, मेरे दोस्तों के फॉर्म्स में हुए थे अच्छे अच्छे फॉर्म के, तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि मुझे ना एक कॉल आया था अभी SS कोठारी फॉर्म से। तो मैंने ना अपना CV जो है थिंकिंग ब्रिज में के प्लेसमेंट पोर्टल पे मैंने अपलोड किया था। तो उन्होंने बोला कि मैंने यहाँ से आपका CV उठा, मैं भी गया थिंकिंग ब्रिज पे। फिर मुझे पता चला कि दे आर द क्लासेस बीइंग ऑफर्ड, ऑडिट मास्टर क्लास, ये क्लास वो क्लास। बट फिर मैंने चेक करके देखा, मैं पहले क्लास में ही इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ। मतलब उससे पहले ना मैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा आई यूज्ड टू स्पेंड ऑलमोस्ट 1 or 2 hours टू सर्च ऑन द यूट्यूब दैट समबडी कम एंड प्लीज टेक अ पर्टिकुलर एरिया लाइक अ फिक्स्ड एसेट, कि हम इसको कैसे ऑडिट करते हैं। तो ऐसे सर्च तो करता था, बट वो एक अच्छे से नहीं मिलता था, मतलब प्रॉपर तरीके से। तो मैंने जब पहला क्लास देखा ना, उसमें मटेरियलिटी एंड ऑल दीज, अगर आप CA बैकग्राउंड से, पता नहीं मुझे Yeah, तो I am also from CA background. ओके, तो मटेरियलिटी एंड ऑल ये सब चीजें, मतलब इट वाज लाइक कि मतलब एग्जैक्टली जो हम ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, वही चीज हम रियल लाइफ में कर रहे हैं। ऐसा स्मॉल फर्म्स में नहीं होता, उसमें तो बिल्कुल अपोजिट वर्ड लगता है कि बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर 2 क्लासेस उस टाइम पे शायद अनलॉक थी, जो कि हम देख सकते थे विदाउट टेकिंग द क्लासेस। Yeah. तो मैंने इमीडिएटली उसी टाइम मैंने वो क्लासेस परचेज कर ली, और उसके नेक्स्ट डे से मैंने 5 डेज में वो क्लासेस खत्म कर दिया। इट वाज मतलब ऑसम एक्सपीरियंस। 30 hours का कंटेंट 5 days में। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने पूरे दिन में 7 to 8 hours, और वो 2 times देखा मैंने, मतलब सो दैट आई कैन। और मतलब एक होता है कि किसी चीज को ऐसे कर लो वैसे कर लो, और एग्जैक्टली उसको रियल में एग्जीक्यूट करना इन हैंड, ऐसा लगता था कि हम रियल में ऑडिट कर रहे हैं बैठ के। तो इवन आफ्टर यू, आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो वो क्लासेस करने के बाद, तो आपको मीन्स ऐसा लगता है कि आप झूठ नहीं बोल रहे सामने वाले से। आप ये कह सकते हो कि मैंने फिक्स्ड एसेट का ऑडिट किया है, इवन इफ यू डिड नॉट डू इन आर्टिकल डिड नॉट डिड दिस इन आर्टिकलशिप, यू कैन से इन कॉन्फिडेंस कि मैंने फिक्स्ड एसेट का ऑडिट किया है जस्ट बाय डूइंग दिस ऑडिट मास्टर क्लास। और ऐसा मतलब मैंने बहुत ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस आया। तो बट उससे पहले मैं 4-5 फॉर्म्स में इंटरव्यू दे चुका था, तो मुझे मतलब अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं आए थे। कहीं तो बहुत कम सैलरी, बहुत ज्यादा कम मिल्स के, आई कैन नॉट टेल यहाँ पे इतना कम। और फिर उसके बाद से फिर मुझे SRD नोडिया से स्टार्टिंग मिली जस्ट बिकॉज ऑफ ऑडिट मास्टर क्लास। और बिलीव मी, आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड 40, मतलब मैं सिर्फ रिकमेंड नहीं करता, मैं कन्विंस करके छोड़ता हूँ कि भाई तुम लो इस क्लास को। इट वाज बेस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माय साइड। और हम इसको वैल्यू भी नहीं करते, मतलब हम डिग्रीज को गेन करने के लिए 5-5-10-7 years स्पेंड कर देते हैं, उसमें इतने पैसे लग जाते हैं, 5-5 लाख। बट ये बहुत ही नॉमिनल फी में, और आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब टू बी इंडस्ट्री रेडी बहुत ज्यादा। मुझे तो मतलब मैंने बहुत दोस्तों को जबरदस्ती परचेज करवाया ये क्लास के। इवन आपने अच्छे फर्म से किया भी है ना ऑडिट, अगर तो भी आप इसको करो। बहुत फॉर एग्जांपल अभी मैं PwC में हूँ ना, तो वो लाइक एक कंपनी की ऑडिट कर रहा हूँ। वहाँ पे एसेट रजिस्टर इतने अच्छे से मेंटेन नहीं था, तो वो एग्जैक्टली जो मुझे थिंकिंग ब्रिज में सिखाया गया था, मैंने वहीं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया। अच्छी मतलब दे हैव अ गुड टर्नओवर ऑफ 250 करोड़। So this was about my experience of audit master class, and मैं recommend करूँगा आपको कि आप ना टैक्स का भी ऐसा ही कुछ करो। Initially I was very much interested about taxation, so So we do have GST and transfer price. transferizing, but direct tax No, में भी no, हम direct corporate. taxation for Yeah, yeah, corporate taxation, because I have in the, बट मुझे पता है उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो इतने जितना इजीली मतलब ऑनलाइन हो जाता है ऑडिट मास्टर एंड ये, तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन में सॉफ्टवेयर्स के यूज एंड ये सब चीजें होती हैं, तो वो पता नहीं, हो तो आप लोग जानो कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बट करो। yeah. अकाउंटिंग Definitely, के we're भी actually already working on it. So हम्म, जल्दी ही जो है वो launch भी करेंगे हम. हाँ, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये इनिशिएटिव। इनिशियली मैंने एक दोस्त को बताया था, तो ही वाज लाफिंग, मतलब कि ऐसा भी कुछ होता है कि पीपल आर अर्निंग करने के लिए क्या क्या। मैंने कहा उनको वो जाने, मुझे बहुत फायदा हुआ है, मेरे बहुत सारे दोस्तों को फायदा हुआ है। दैट इज और इनिशिएटिव बहुत अच्छा है ये। मतलब मेरा पता ये ड्रीम था कि जब मैं अच्छे से ऑडिट सीख जाऊँ ना, तब मैं ऐसा कुछ शुरू करूँ, बट मुझे ये मिला ऐसा।
So yeah, we look Yes. forward to, Sharik joining Hmm. Thinking Bridges team in future maybe. Yeah, matlab, you can say you can see the difference from getting rejected from in small firms Hmm. to getting selected in all the, not all but three of the big fours on the same day. I was interviewed on 24th May through campus in Deloitte, KPMG, and PwC, and I was selected in all with 3 rounds of each. And I gave 9 rounds of interview on the same day, and I got offer from all the three on the same day, and all the HRs were convincing me to come to my firm or my firm. So I finally selected PwC, and I'm happily working here from last 3 months Amazing. satisfactorily. Amazing, amazing. I'm not getting any problem at all. I'm getting things understood as well. और अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं वर्किंग पेपर, जैसे रिसेंटली मुझे FAR में कर रहा था तो उसमें प्रॉब्लम आई थी, तो मैं थिंकिंग ब्रिज पे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह थी, तो मैंने थिंकिंग ब्रिज का जो वर्क पेपर प्रैक्टिस किया था ड्यूरिंग क्लासेस, वही मैंने रेफर करके वहाँ पे किया और सॉल्व भी हो गया अच्छे से, तो चलो, इट वाज नाइस। बहुत बढ़िया, वी आर सो हैप्पी। मतलब जो एग्जैक्टली जो हमारा विजन था कि यार ये करना है, हेल्प बिल्कुल करनी है, बिल्कुल क्योंकि एक्सपोजर की सच में जेन्युइनली काफी कमी है और हम्म हमारी फ्रेटर्निटी में ना पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उस हम्म पोटेंशियल को बच्चे रियलाइज नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली। तो और वही हमारा विजन था स्टार्टिंग से। सबसे एंड बड़ी बात यह है कि everybody cannot get opportunity to get their articleship in the big fours or big 20s because limitations state wise भी होते हैं। अगर कोई राजस्थान से है तो वो इतने अच्छे फर्म से नहीं कर सकता, बिहार से है तो नहीं कर सकता, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि जो बाद में उसको फर्दर स्किल्स एनहेंस करें, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है थिंकिंग। एंड डेफिनेटली, मतलब जैसे अगर आप इतना एक तो टफ प्रोफेशन कर रहे हैं तो आप तो चाहेंगे ना कि आप एकदम हाइट्स पे रीच करें, एंड बिल्कुल टॉप फर्म्स के साथ काम करने से वो आपको एक बार मतलब बिल्कुल एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ यार, मैं अब अपने करियर में अपने हाइट पे रीच करना है तो मुझे टॉप फॉर्म्स के साथ शुरुआत करनी चाहिए, चाहे अगर आप आर्टिकलशिप में नहीं कर पा रहे हैं, बट एक हमेशा एक सपना होता है हर सी स्टूडेंट का, यार यहाँ पर एक बार काम करके तो देखूं, ये बेस्ट बोलते हैं, बिल्कुल मेरे प्रोफेशन की बेस्ट चीज है, मैं नहीं एक्सपीरियंस बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल सही। तो वो चीज है, एंड मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक सीइंग योर ड्रीम्स कम, बिकम रियलिटी। मतलब पर्सनल पर्सनल लेवल पे मुझे तो बहुत सेटिस्फैक्शन होता है, इनफैक्ट हमारी पूरी टीम को, कि चलो ठीक है, जो सोचा था वो कर रहे हैं, एंड वो एक्चुअली में जब देखते हैं कि वो रियलिटी होता है तो अमेजिंग फीलिंग होती है। नहीं, मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को या जो CA फाइनल स्टडीज हैं उस पे भी गाइड करता हूँ। मतलब ओके। वैसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बट बहुत बच्चों को आज तक गाइड किया है जो एग्जाम में स्टक हैं या फिर करियर से रिलेटेड एंड ऑल चीज। तो जैसे कि मोस्टली बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि मेरी आर्टिकलशिप ठीक से नहीं हुई, मैंने नई एक्सपोजर, मेरा छोटा फॉर्म था, ये था वो था, तो मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन यही होता है थिंकिंग ब्रिज की क्लास। अगर तुम्हें GST में जाना है तो GST मास्टर क्लास करो, जो भी है ट्रांसफर प्राइसिंग और ये सब। ऐसे ही कॉर्पोरेट टैक्स का भी वेट रहेगा, मतलब ऑल्दो आई एम इन ऑडिट, बट मैं अगर वो आएगा तो मैं जरूर करूंगा, मुझे अच्छा लगता है टैक्स पढ़ना और करना दोनों, तो मैं करूंगा उसको। राइट। डेफिनेटली, डेफिनेटली। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इंटरव्यू सेंट्रिक बातें आपसे करनी है, बिकॉज आई बिलीव जो भी हमारे ये सेशन देख रहे हैं ओके। उनको एक आइडिया चाहिए रहेगा कि किस तरीके के राउंड्स आपके साथ हुए कैंपस, क्योंकि आपने कैंपस प्लेसमेंट में अप्लाई करा था, तो कैंपस हम्म। किस तरीके से आपका पूरा प्रोसीजर रहा, कैसे कैसे कैरी फॉरवर्ड हुआ वो। ओके ओके। एंड आई वांट यू टू लाइक आल्सो टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो अगर आप स्पेसिफिकली क्वेश्चंस भी बता पाए, क्योंकि क्या अभी हाँ, हमारे जो मुझे व्यूअर्स याद है, देख मैं बता दूंगा। हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको डेफिनेटली दे वुड वांट कि अच्छा ये क्वेश्चंस पूछ रहा था तो लेट मी आल्सो प्रिपेयर फॉर दीस क्वेश्चंस, सो दैट विल बी हम्म, रियली रियली हेल्पफुल। ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है कि बिग फोर्स में स्पेशली जो जो इनके HRs होते हैं वो सबसे पहले आपको कॉल करते हैं, और मुझे एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता वो क्यों करते हैं, बट जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया उससे ये मुझे हुआ कि दे वांट टू चेक वेदर हाउ कॉन्फिडेंट आई एम इन फ्रंट ऑफ हर, हाउ कॉन्फिडेंटली आई एम आंसरिंग हर, और वेयर आर यू करेंटली वर्किंग, ऑल द सॉर्ट ऑफ थिंग्स। थोड़ी सी इंग्लिश भी चेक करते हैं कि मतलब इंग्लिश में हल्का बहुत, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल फ्लुएंट चाहिए, बट इंग्लिश में, मतलब अगर किसी को किसी बिग फोर से कॉल आए तो HR का, तो आई वुड रिकमेंड कि दे शुड रिप्लाई इफ पॉसिबल इन इंग्लिश, सो दैट थोड़ा उससे मुझे ऐसा लगता है कि दे चेक दिस।
उसके बाद अगर वो फर्दर स्क्रीनिंग के लिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे मेरे फ्रेंड्स के पास भी आ चुका है कॉल बिग फोर से, बट वो एचआर के बाद शी विल से आई विल गेट बैक टू यू एंड शी विल नेवर गेट बैक। तो ये ऐसा होता है, मतलब वो इनिशियली रिस्पॉन्स से पता लग जाता है कि ही इज नॉट कॉन्फिडेंट इन आंसरिंग हिज पास्ट एक्सपीरियंस और ऑल दोस। वही वो टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू होता हाँ, है उसमें वो बहुत ही बेसिक। शॉर्ट होता है। राइट। इवन पीडब्ल्यूसी से जब मुझे आया था तो शी वाज सेइंग दैट यू आर द फर्स्ट पर्सन विथ whom I have taken almost 15 minutes to take a telephonic. Generally we take 4 to, so I am getting instruction that you will be selected and these sort of things. So I was happy कि चलो ठीक है ये सब। तो एक तो ये राउंड हो गया मतलब टेलीफोनिक। उसके बाद सेकंड दे विल आस्क योर अपडेटेड सीवी एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। उसके बाद फिर टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड में बेसिकली मैंने तीनों फॉर्म में दी और तीनों में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या 100% सेम था। दो एस्पेक्ट्स को वो टच करते हैं, एक तो आपके सीए फाइनल के सिलेबस को और दूसरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर को। तो सीए फाइनल में लाइक उस पर भी डिपेंड करेगा हाउ हैव यू ड्राफ्टेड योर सीवी। सीवी में लाइक आपने अगर लिखा है कि मैं, जैसे मैंने ना बिल्कुल टॉप पे लिखा था एक्सीलेंट कमांड ओवर प्रोविजंस ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो उन्होंने बोला आप ऑडिट में इंटरेस्टेड हो, तो मैंने कहा बस है, तो मैंने लिख दिया मेरा एक टैलेंट है, अच्छा कमांड है। तो उन्होंने फिर उसमें ही मुझसे ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चंस पूछ लिए फर्स्ट टेक्निकल राउंड में ही कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है। तो मुझे, तो अगर जो इंटरव्यूज दे रहे हैं तो मैं उनसे ये बोलूंगा कि आप मतलब एग्जाम देने के बाद बिल्कुल भूल मत जाओ अपने सिलेबस को, उसके टच में रहो। तो वो ये फाइनल के जैसे मुझसे टेक्निकल राउंड में जो थ्योरी साइड है उसमें ये पूछा गया कि जीएसटी में आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड ऑल, इसके एग्जांपल्स बताओ। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग से इंटरनेशनल टैक्स के कुछ एस्पेक्ट्स पूछते हैं वो। और फिर उसके बाद इंडेस 115 एंड 116 इज मैंडेटरी फॉर एवरी सीए स्टूडेंट हु इज गोइंग फॉर ऑडिट स्पेशली। तो उस वो, और उसमें भी ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल एक आर्ट होना चाहिए। मतलब आप सपोज आपने पूछा मुझसे कि इंडेस 115 के बारे में क्या जानते हो, अब सामने वाला कैसा रिस्पॉन्स करता है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल डीप में चला जाए और पता नहीं कि आप पूछो इसके अंदर क्या जानना चाहते हो। अब जैसे मुझसे पूछा गया कि 116 लीजेस के बारे में, मतलब कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट दैट, तो मैंने उसका ना एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे दिया कि मतलब इंडेस 116 आया क्यों, मतलब पहले वो था और अब बेसिकली इसमें जो मेजर चेंजेस आए हैं वो लेसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करनी है उस पर ज्यादा ये फोकस करता है। लेसर का ऑलमोस्ट सेम है। तो उसमें पहले एक कॉन्सेप्ट होता था बारो यूएसएटसी, मतलब ओवरव्यू देना है, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम आपको एक एक चीज पता होना चाहिए, आंसर सॉल्व नहीं करने। किसी भी ऐसे को पूछें तो उसका एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन देना है। राइट। फिर अगर अंदर वो जाके पूछते हैं, जैसे मुझसे पूछा इन्वेंट्री का कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होती है इंडेस 2 का। फिर डेफर टैक्स तो पूछना ही पूछना है हर उसमें, वो भी उसका भी ओवरव्यू ही देना है। मतलब मुझे ना डेफर टैक्स इतने अच्छे से नहीं आता है। मैंने बिल्कुल, एक तो बिग फोर्स में या कहीं पे भी इंटरव्यू तो बिल्कुल 100% ट्रू रहो सामने। मैंने बोला मुझे प्रैक्टिकली मुझसे ना प्रॉब्लम होती है, मुझे समझ नहीं आता इतना, बट थियोरेटिकली और कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बता देता हूँ। तो ही सेड कि हमें इतना चाहिए भी नहीं, बिकॉज हम सीनियर लेवल पे डेफर टैक्स की वो करते हैं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने बता दिया, ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड अबाउट दैट। बट तो ऐसा नहीं कि मतलब मैं फाइनेंशियल्स बना लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, पूरा इंडिपेंडेंटली ऑडिट कर लेता हूँ। मतलब आप जितना करा है उतना ही बताओ। मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं इनिशियली ऑडिट में, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा ऑडिट संभाल लिया था। मतलब ऑडिट में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैंने फिक्स एसेट किया है और ये किया है वो किया, मतलब लाइन आइटम्स आप यू कैन से कि मैंने अपने आर्टिकलशिप में ये आइटम्स किए हैं। तो ही विल फर्दर आस्क। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, थियरी साइड एक तो होता है सीए फाइनल के सिलेबस से वो कुछ भी पूछ लेते हैं जनरली, इंडेस जीएसटी वगैरह से। दूसरा एक होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, वो भी सीवी से ही जनरली पूछते हैं। पहले तो वो पूछेंगे आपसे कि आपने क्या क्या किया है, तो आप यू कैन से कि जब मैंने थिंकिंग ब्रिज का क्लास किया तो मैंने सारे लाइन आइटम्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए थे। और उससे पहले मतलब पहले किए थे, बट इतने अच्छे से नहीं पता था कि प्रोसीजरल मेन चीज होता है ना, सामने वाले को जब एक्सप्लेन करो तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इसने किया है।
अब आप कुछ भी उठा के अब अगर वो आपसे पूछे फिक्स एसेट क्या, डायरेक्टली ये मत बोल दो हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बात करते हैं, ऐसे नहीं। तो उसको एक तरीके से, जैसे मैं तो एक तरह से वर्क पेपर जो अर्चित अग्रवाल सर ने बताया था ना, उसको एक्सप्लेन कर देता था कि लाइक वी विल ऑब्टेन अ फिक्स्ड एसेट रजिस्टर फ्रॉम क्लाइंट, वी विल चेक दिस एंड दिस फ्लो में, वी विल recalculate depreciation, we will check additions, we will check deletions। in addition में हम क्या चेक करेंगे, कैपिटलाइजेशन ठीक हुआ नहीं हुआ, उसके एजर्शंस वगैरह, ये सब एजर्शंस से रिलेटेड ना कभी सीए इंटरमीडिएट में समझ आया ना फाइनल में आया, बट थिंकिंग ब्रिज के क्लास से बहुत अच्छे से आ गया कि एजर्शंस एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये भी फायदा था। तो ये थ्योरेटिकल साइड हो गई। और दूसरी प्रैक्टिकल, वो ये पूछते हैं कि आप हाउ विल यू ऑडिट फिक्स एसेट, हाउ विल यू ऑडिट दिस, हाउ विल यू ऑडिट दैट, हाउ विल यू ऑडिट बोरोइंग्स। तो ये दो ही एस्पेक्ट, मतलब जहां तक मैंने नोटिस किया सारे बिग फोर्स में ये दो एस्पेक्ट रहता है, एक तो थ्योरेटिकल साइड, दूसरा प्रैक्टिकल। एंड द वे यू आर एक्सप्लेनिंग, उसमें एक फ्लो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी उठा के बोल रहे हो, मतलब कुछ भी अगर सही भी बोल रहे हो तो एक फ्लो में, ऐसा नहीं कि मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा बोलना शुरू कर दिया कुछ भी। वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर होने वेल चाहिए। स्ट्रक्चर्ड, या एंड ऑब्वियसली जो आपने जैसे बोला कि आपने क्लासेस 2 बार देखी थी, विच मीन्स यू हैड इनफ प्रैक्टिस विद योरसेल्फ विद द प्रैक्टिस बहुत टॉपिक्स, जरूरी है ताकि आप क्योंकि आप तभी आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट भी कर पाए ना। कभी कभार क्या होता है, हमें नॉलेज बहुत होती है बट हम स्ट्रक्चर्ड मैनर में बोल ही नहीं पाते हैं जो हमारे दिमाग में है। सो आई थिंक हाँ, इट्स वही वेरी ऐसे हैं इंपॉर्टेंट। बहुत सारे प्रॉब्लम, वो जब तक नहीं करेंगे नहीं बोल पाएंगे, मतलब इसलिए मैंने 2 बार देखा था। और एक्चुअली ये प्रॉब्लम आती है ना कि जैसे लैपटॉप में क्लासेस देख रहे हैं तो आप उस टाइम प्रैक्टिस भी करना होता है, तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो मैं मोबाइल में क्लासेस लॉग इन करता था और लैपटॉप में प्रैक्टिस करता था, और ऐसे फोन सामने रख के। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं बस देख लो और छोड़ दो, देख के फिर वो बेनिफिट नहीं होगा इस। हाँ, मतलब फिर अप्लाइड लर्निंग तो हुआ ही नहीं ना। क्लासेस देखना इज नॉट लाइक इम्पोर्टेंट, उसको अप्लाई भी करना है। एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली। वो तो एंड नहीं, मैं वर्किंग पेपर्स मैंने आज तक अच्छे से रखे हुए हैं उसके, बिल्कुल प्रॉपर जो भी फॉर्मूलेज एंड वो मैं रेफर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, मुझे अभी भी यूजफुल लगते हैं बहुत ज्यादा। चलो, इवन बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज है ये तो। मतलब सो एज फार एज HR राउंड इज कंसर्न, लाइक जो टेक्निकल राउंड से हटके कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए होंगे, लाइक आपका टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डिड यू चूज सीए। तो अगर आप उन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ी सी लाइट डाल पाए तो। HR राउंड में तो जैसे जो टेलीफोनिक ही हुए थे सारे, तो ओके। उसमें वही टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें मैं इतना नहीं था कि पूरा कहानी शुरू कर दिया, बस इतना कि आई एम शारिक अख्तर एंड आई एम रिसेंटली वर्किंग हियर। उस टाइम पे मैं SRD नोडिया में अराउंड 3rd मंथ चल रहा था मेरा। तो आई एम वर्किंग हियर फ्रॉम लास्ट 3 months एंड दिस एंड माई आर्टिकलशिप हैव बीन फ्रॉम हियर वेयर आई गॉट एक्सपोजर इन ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, बस इतना। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो, बस। उसके बाद दूसरा ये सैलरी एक्सपेक्टेशंस का भी पूछते हैं, कभी कैंपस में तो नहीं पूछते बट वैसे पूछते हैं, तो उसमें आप बता सकते हो जो भी। मतलब मैं तो ऐसा बोला था कि मेरे लिए तो बिग 4 में एंट्री करना है, सैलरी डजंट मैटर फॉर मी, और ऐसा। और एक बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन पूछा था उसमें, टेक्निकल में ही, कि हाँ व्हाट डू यू थिंक यू विल द बिगेस्ट चैलेंज यू विल बी फेसिंग व्हाइल डूइंग ऑडिट, इस तरह। तो उस टाइम मैंने आंसर मतलब दिमाग में आ गया था या पता नहीं कैसे, मैंने बहुत अच्छा, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे उस आंसर से। मैंने ये बोला था कि मतलब कि हम जितना सिलेबस ये फाइनल में कवर करते हैं और जितना चीजें पढ़ते हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई टेक्निकली कोई ऐसा चैलेंज आएगा जिसको मैं कोप अप ना कर पाऊँ या जिसको ना समझ पाऊँ। बाकी एज फार एज लेट सिटिंग का कंसर्न रहता है जैसे हमने सुना है, और ये सब चैलेंजेस हैं, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। ये वो तो कह रहे हैं कि अच्छा आंसर था, मतलब ही वाज हैप्पी। मतलब थोड़ा मैंने और डिटेल में बोला था ये सब चीजें, तो ये हाँ हाँ, ऑब्वियसली अभी तो थोड़ा समरी में ही। HR राउंड में बस मेरा मतलब यही कहना है कि दे चेक कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कितना कॉन्फिडेंटली कर रहे हो। अगर इसमें वो उनको कॉन्फिडेंस आता है ना, तो वो आगे फर्दर स्क्रीनिंग के लिए मतलब कर देते हैं। मतलब मुझे जहां तक लगा, क्योंकि मुझे तीनों के पास से कॉल आए थे, और बल्कि चारों से आए थे, बट एक में मैंने दिया नहीं था क्योंकि वो अलग लाइन था, तो वहाँ मना कर दिया था मैंने। बट शी वाज आल्सो कि मतलब आगे इंटरव्यू कराएं या नहीं कराएं, तो मैंने मना कर दिया था। Acha, one thing I'd like to ask here, did you mention that you have completed the certification from Thinking Bridge on your resume? और नो नो, एट नॉट एट दैट टाइम, I मुझे know पता that. नहीं था वो कर।
हाँ वो कर सकते हैं। वो एक्चुअली क्या है कि एटीएस जो आपका एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है, उसमें से कीवर्ड्स हैं जिससे आपकी प्रोफाइल जो है ट्रैक हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वी रेकमेंड ऑल द लर्नर्स टू एक्चुअली अपडेट द सर्टिफिकेशन इन द रेज्यूमे, ताकि वो वर्ड से जो आपका स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्ट होने का ज्यादा बेटर चांसेस होते हैं। आई थिंक आपने तो कैंपस से अप्लाई करा था, तो नहीं भी करा था तो इट्स फाइन आई थिंक। यस। मुझे अब एक एस्पेक्ट जानना है, जैसे आपने बोला कि मतलब 3 times आई थिंक यू फेल्ड इन आईपीसीसी, एंड देन फाइनल में भी जो है एक दो बार, थर्ड में क्लियर हुआ था। थर्ड में क्लियर हुआ, सो 2 times राइट। सो तो आफ्टर इतने फेलियर के बाद एक सेल्फ डाउट आ जाता है। सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट फेलियर, एंड हाउ डिड यू नॉट लूज फेथ इन योरसेल्फ? तो अगर उस साइड ऑफ जर्नी के बारे में आप बात कर पाए तो। इससे रिलेटेड वही था जो मैं इंटरव्यूज जब दे रहा था, तो मैंने इवन डिसाइड कर लिया था कि मैं पहले स्मॉल फार्म से करूंगा, फिर स्मॉल फार्म में कर के जब थोड़ा, बट लेटर ऑन मैंने ये रियलाइज किया कि स्मॉल फार्म में करने के बाद ना मतलब कुछ डेवलपमेंट इतनी ज्यादा होती नहीं है। जो चीज था उसी में मोर मोर प्रैक्टिस होती जाती है। एक होता है कि आप डेली कुछ नया सीख रहे हो, तो ये नहीं था। तो मतलब जब मैंने ऑडिट मास्टर क्लास किया था ना, तो मुझे एक चीज की इम्पोर्टेंस पता चली, वही है टेक्निकल स्किल्स। बोलते हैं क्या, मतलब टेक्निकल स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। तो उससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि मतलब मुझे और भी इस तरह के कोर्सेज, फिर मैंने ना अकाउंटिंग का तो आपका है नहीं, तो मैंने वो अकाउंटिंग का भी किया बेसिकली ऑडिट के लिए। ऑडिट स्पेशली ऑडिट के लिए अकाउंटिंग वगैरह की नॉलेज भी प्रैक्टिकली इधर, वैसे तो मुझे अकाउंट्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे, बट प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। जनरली वो हम आर्टिकलशिप में इग्नोर करते हैं। तो मैंने कुछ और भी शॉर्ट कोर्सेज लिए, जिसकी वजह से सो डेली मतलब एक तो जो जिसका भी मैं रिकमेंड करूंगा जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर लग रहा है कि बड़े फर्म्स में या बिग कंपनी में, तो वो ना डेली कुछ ना कुछ एक टारगेट रखे कि मुझे आज ये स्किल्स डेवलप करने हैं, आज ये करने हैं, आज ये करने हैं। मतलब डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। आप अगर बैठे रहोगे ये सोच के कि मैं किसी छोटे फर्म में कर लेता हूँ या यहाँ कर लेता हूँ, वहां से थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो वो उतना उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, अनलेस कि आप अपने स्किल्स में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लाओ। इवन मतलब अभी भी मैं डेली एक्सेल, मतलब एक्सेल पहले भी आता था अच्छे से, बट अभी भी डेली यूट्यूब पे 15 मिनट 20 मिनट कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता हूँ कि मतलब नए चीजों नए को, फंक्शंस। हाँ, आसान कैसे की जा सके। ये सब चीजें थी। और यही है बस। कोर्सेज मतलब मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कोई वैसा डिप्लोमा टाइप कोर्सेज जो होते हैं उसको ना करके स्किल्स, छोटे छोटे स्किल्स वाले कोर्सेज जो होते हैं। इवन मेरा प्लान था कि मैं मतलब ये थिंकिंग ब्रिज का ऑडिट मास्टर क्लास के अलावा जीएसटी मास्टर भी ले लूं, ट्रांसफर प्राइसिंग भी ले लूं। इवन ऑडिट फील्ड में अभी जब ये लोग ई लर्निंग्स देते हैं, पीडब्ल्यूसी जब हम ज्वाइन करते हैं तो ई लर्न्स देते हैं, ट्रेनिंग सेशंस एंड ऑल, तो उस पे इवन अच्छा खासा 7 to 8 hours दे हैव प्रोवाइडेड ओनली ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग। तो तो मतलब मेरा प्लान ये था, बट अभी टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं जितने क्लासेस हैं सारे करूंगा थिंकिंग ब्रिज के। तो कुछ ना कुछ तो स्किल्स डेवलप होगा ना। और ऑडिट जीएसटी से भी तो जितना, मतलब अभी भी लोग बोलते हैं ना कि मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है एंड ऑल है, बट वो ठीक है, बट मेरा ये बिलीव हो गया है कि टेक्निकल स्किल्स भी बहुत ज्यादा भी नहीं, मतलब ज्यादा यही जरूरी है। आप ये कर, अगर इसमें आप कॉन्फिडेंस हो तो आगे खुद कर लोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक दैट मेक सेंस। हमने भी बहुत ज्यादा मतलब यही इसी चीज पे फोकस करा है कि टेक्निकल स्किल्स जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स दे ओनली ऐड कलर टू योर टेक्निकल स्किल्स। मतलब राइट ये राइट। कि सोने पे सुहागा है, बट सोना तो टेक्निकल स्किल्स ही है आपका, बिकॉज आपको नॉलेज नहीं होगा देन आप काम कैसे ही करेंगे फिर। किसी चीज को, कोई एक्सेल शीट आ गई या कोई चीज आ गया, या डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करना है, फेयर ही देखना है, अगर उस किसी कैंडिडेट, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी को भी अगर उसको देख के वो टेक्निकली उसको नहीं समझ पा रहा, तो आगे वो कम्युनिकेट कैसे करेगा। तो अगर उसको अच्छे से वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जानता है कि इसमें मुझे रिकैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, ये कैपिटलाइज हुआ है तो नहीं होना चाहिए, गलत है, या फिर इसमें सैल्वेज वैल्यू की नहीं, मतलब ये सब चीजें पता है, तो सामने कॉन्फिडेंस से बोल सकता है कि यस मैनेजमेंट से। अगर उसको खुद ही अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है इन सब चीजों की, तो आगे क्या ऐसी थोड़ी कुछ भी बोलेगा मतलब। तो कॉन्फिडेंस मेरा मतलब अभी ये मानना हो गया है कि नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आता है। आपके पास कंटेंट है बोलने के लिए, नॉलेज है, स्किल्स हैं, तो आप सामने कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा।
एब्सोल्युटली करेक्ट, अगर अमेजिंग। मैं पब्लिक में खड़ा कर दूं, मैं बोलूं कि आप डेप्रिसिएशन के ऊपर बताओ, तो नॉलेज होगा तब तो बताएगा ना। फिर कॉन्फिडेंस, सिर्फ कॉन्फिडेंस से थोड़ी ना कुछ भी बोलना शुरू कर देगा। ये भी चीज। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। शारिक, मतलब जाते जाते मैं बस आपसे आपकी लाइफ के 2 लेसन सुनना चाहूंगी जो आप मेरे हमारे लर्नर्स और व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जो भी मतलब आपकी सीए जर्नी में आपने कोई लाइफ लेसन ऐसा होगा जो आप चाहते हैं कि यार ये तो मैं सबको बताऊं। वन थिंग यू ऑलरेडी टोल्ड कि अपने स्किल्स पर इन्वेस्ट करते रहें, चाहे वो कोर्सेज के थ्रू, बट अदर देन दिस, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस? रिगार्डिंग फॉर एग्जाम, और एक तो ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। हम्म। और कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसको मतलब चाहे 5 मिनट ही क्यों ना कर रहे हैं, बट उसको कॉन्स्टेंटली करते रहो। उससे वो पता नहीं चलता, बट लेटर ऑन अब बहुत ज्यादा उससे फायदा होता है। और दूसरा, चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए, सिंपल रखें। मतलब और उस मतलब मैंने ये देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि इवन या पढ़ाई हो या फिर रियल लाइफ हो, उसको चीजों को बहुत ज्यादा, स्पेशली पढ़ाई में बहुत ज्यादा बच्चे इतना कॉम्प्लेक्स 7-7 8-8 किताबें पढ़ते हैं, ये वो करते हैं। तो उसकी जगह सिंपल रखें तो मतलब, क्योंकि ना मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सीए फाइनल में ना, मैं जब फेल हुआ था तो मैं 12 घंटे पढ़ता था, 12 से 11 घंटे। और मेरा क्लियर नहीं हुआ था, नंबर भी कम आए थे। उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने फॉलो किया किसी, मतलब अतुल और अजय को आप जानती होंगी, अतुल अग्रवाल है, दे आर वेरी गुड। तो उनके स्ट्रेटजीज को फॉलो किए तो मुझे ये चीज रियलाइज हुआ कि चीजों को सिंपल रखना है। और वो फिर मैं 7-7 घंटे पढ़ता था और मेरा एग्जाम भी क्लियर हो गया और अच्छे नंबर भी आए, बहुत अच्छे नंबर आए। तो मैं वही बोलूंगा कि मतलब चाहे प्रैक्टिकल काम कर रहे हो आप, एग्जाम्पल अभी डेप्रिसिएशन का ही मैं बता रहा था, इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब बहुत ट्राई करा, फिर उसको सिंपल तरीके से करा। तो सिंपल चीजों को रखो, अंडरस्टैंडेबल हो, और दूसरा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें। तो अ, किसी भी चीज को लर्न कर रहे हैं, पढ़ाई हो या प्रैक्टिकल स्किल्स हो, कुछ भी हो, डेली थोड़ा थोड़ा उसको कंसिस्टेंसी करते रहो तो आगे बहुत हेल्पफुल होगा वो। ऑसम, बहुत ही बढ़िया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। क्या है कि एनालिसिस पैरालिसिस बहुत जल्दी हम लोग करने लग जाते हैं कि अच्छा इसमें ये भी एंगल जोड़ देते हैं, ये भी एंगल जोड़ हाँ देते हैं। हाँ, वो इतना ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है चीजों को, जो सिंपल दिख रहा है उसको उतना। क्योंकि 99% चीजें जो एक फर्स्ट व्यू पे बंदा जो अज्यूम करता है ना कि इसका ये मीनिंग निकल रहा है, वही मीनिंग निकल रहा होता है। बट वो उसको लगता है नहीं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उससे फिर चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं फिर। हाँ, बाद में अगर कुछ गलत निकला तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो मिस्टेक्स तो होते ही रहते हैं। और ये राइट, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच शारिक, बहुत ही ज्यादा मजा आया। आपने इतने मतलब टेक्निकली जाकर आपने इतने सारे टॉपिक्स को उठाया, एंड इस मतलब छोटी सी कॉन्वर्जेशन में आई थिंक कुछ 30 मिनट्स की कॉन्वर्जेशन है, और मुझे मतलब इतना ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यार हमने कितने सारे टॉपिक्स जो हैं, कितने सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है। सो पर्सनली रियली रियली एंजॉयड, एंड यू आर एन इंस्पिरेशन मैन फॉर, एंड आई बिलीव हमारे व्यूअर्स को भी आपसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी कि भाई फेलियर हो गया कोई बात नहीं, बट डू नॉट लाइक लूज फेथ इन योर सेल्फ, एंड एट द सेम टाइम बी कंसिस्टेंट, कीप गिविंग योर बेस्ट शॉट। और एक लास्ट ये बोलूंगा कि जैसे कोई जैसे सीए क्वालिफाई हो गया ना, तो बहुत सारे बच्चों को जॉब में परेशानी आती है स्टार्टिंग में। तो मैं ये बोलूंगा कि आप पहले से ही मान के चलो कि मुझे एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स लग सकते हैं स्टार्टिंग करने में। बट मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा आफ्टर क्वालिफाइंग के, मतलब ट्राई करो कि बेस्ट से बेस्ट जगह से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कॉम्प्रोमाइज, उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना कि कहीं तुम ये फील करना शुरू कर दे मुझे कुछ नहीं आता, मैं यहाँ से करूंगा वहां से करूंगा। तो ये ध्यान रखना, कोई भी जो भी सुन रहा है, कि ट्राई करना, चाहे ज्यादा टाइम लग जाए, बट ट्राई के बेस्ट से बेस्ट जगह से पॉसिबल हो सके। तो अगर ये फॉर्म में करना है तो मुझे टॉप 20 से मिनिमम स्टार्ट करना चाहिए, ये सब ट्राई करो। और उससे पहले स्किल्स थिंकिंग ब्रिज। Awesome. Thank you so much, Sharik. Really enjoyed this conversation. And I hope कि हम future में जब आपके पास enough experience हो, हम आपका experience भी cover करें, like you know, of working all these years in top companies. So hopefully future में भी आपको invite करेंगे हम session पे. थैंक यू, थैंक यू। Thank you.